बड़े एंड स्पेशली जो इतने वाइज आत्माएं हैं, वो गहरी से गहरी बात को एक छोटी सी बात में कहकर जैसे सार देते हैं ना, वो हम फिर उसको डिस्कस करके अभी उसको खोलते हैं, लेकिन बड़े इतना सारा नहीं बोलते, वो पूरी इतनी बड़ी बात को एक छोटी सी लाइन में बोल देंगे। अब उस छोटी सी लाइन को हमें लेना है, उसको समझना है, फिर उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है, फिर एक्सपेरिमेंट करना है, फिर एक्सपीरियंस करना है, और एक्सपीरियंस करने के बाद ही उनकी वो बात समझ में आएगी। हाँ, साथ में ये भी कहते थे, तू कितनी भी किताबें पढ़ ले, हाँ। कितना भी ज्ञान ले ले, लेकिन तेरा जो अनुभव होगा, आपका खुद का एक्सपीरियंस इज योर प्रॉपर्टी। क्योंकि वो अनुभव होने के बाद ही संस्कार में आएगा ना। आपने सुना जी, डिस्कस भी किया, तो वो थॉट लेवल पर है। संस्कार लेवल पर वो कब आएगा? जब वो कर्म में आया, तब तो उसका एक इम्प्रेशन बनेगा और वो संस्कार बनेगा, तब वो आपकी प्रॉपर्टी बनी। जैसे मैं कई बार किताबें पढ़ के कोट करता था, शी यूज्ड टू ऑलवेज डिस्करेज मी, मतलब पढ़ो, समझो, लेकिन जब तक तुम लाइफ में उसको अनुभव नहीं करोगे, इट इज समबडी एल्सेस प्रॉपर्टी। तेरा क्या है? तेरा तो वही है जो तूने अनुभव किया। जैसे ये वाला केस, जैसे इस बंदे को हमने मनाया, समझाया, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात हमारे लिए चेंज इन मी, राइट, चेंज इन माय स्टबर्न। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब आपने उसको अनुभव कर लिया और आपके लिए यहाँ वो चित्त पर रिकॉर्ड हो गया, अब हर बार उसको यूज करना इजी हो जाएगा ना। जब तक एक बार कोई चीज को अनुभव नहीं किया, तो वो यूज में नहीं आने वाली है। अब जो मेहनत भी आप कह रहे हैं, वो मेहनत भी कितनी बार होगी? फर्स्ट टाइम, राइट, क्योंकि मेहनत करने के बाद एक बार रिजल्ट मिल गया, सेकंड टाइम वो मेहनत नहीं लगेगी। स्विमिंग सीख ली तो सीख ली, बिकॉज आफ्टर उसके बाद आप इंजॉय करेंगे। हाँ, सीखने के टाइम थोड़ा सा डर भी, किसी को हमें पुश करना पड़ता है, वो रेडी नहीं होते अंदर जाने के लिए, तो उनको पुश कर दो। पुश करते हुए चिल्लाते भी हैं, घबराते भी हैं। सीख लिया तो इंजॉय करते हैं उसी चीज को। इसी तरह हमने अनुभव कर लिया, अब हम हर बार उसको यूज करने के लिए इंजॉय करना शुरू करेंगे, क्योंकि वंस वी टेस्ट द एक्सपीरियंस ना, अब आपको पता है कि अगर मैं ये थोड़ा सा चेंज कर लूँ अपने अंदर, मुझे वही रिजल्ट मिलने वाला है जो पिछली बार मिला था। वी ऑलरेडी नो। जैसे सपोज हमारा वेट बहुत बढ़ जाए फिजिकली, और फिर हम एक पर्टिकुलर तरीका यूज करें, कोई डाइट यूज करे, कोई एक्सरसाइज यूज करे, और हमें पता है कि 15 दिन वो तरीका यूज किया था और मेरा वेट कम हो गया था। तो पहली बार जब हमने उसको यूज किया, हमें नहीं मालूम था कि ये रिजल्ट मिलेगा, लेकिन एक बार यूज कर लिया, नाउ वी नो इतना एफर्ट का इतना रिजल्ट है, अनुभव कर लिया। नेक्स्ट टाइम सोचना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा भी वेट बढ़ा, वो वाला मेथड यूज करो, पता है, डेफिनेट है कि वो रिजल्ट मिलेगा। और ये दोनों बातों में हल्का फील करता है बंदा, ये वेट, वो भी वेट हल्का होता है, ये मन का। तो ये कितनी बड़ी बात है कि जब तक अनुभव नहीं करेंगे, तब तक वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं बनेगा। तब तक वो नॉलेज हमारी प्रॉपर्टी हो सकता है कि हमें बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन वो विजडम हमारी प्रॉपर्टी नहीं होगा। दैट इज वेयर knowledge gets translated into wisdom. Somebody can be very knowledgeable, but not necessarily wise. The two different things. Knowledge को जो practical में ले आया, उसको कहेंगे wise. कोई भी बात अपने रिलीजन में पढ़ी, स्पिरिचुअलिटी में पढ़ी, स्क्रिप्चर्स में पढ़ी, रोज थॉट फॉर द डे भेज रहे हैं, नॉलेज बहुत है, लेकिन जब तक वो नॉलेज प्रैक्टिकल में नहीं आई, तब तक विजडम नहीं बनी। तब तक वो नॉलेज है, मतलब इंफॉर्मेशन। इन इवन सिंपल थिंग लाइक कंप्यूटर चलाना, इट कुड बी इन द बुक, वो नॉलेज है, लेकिन जब तक खुद यूज नहीं किया, तब तक वो अपनी स्किल नहीं बनेगी। तो इसलिए जब भी कुछ लेते हैं, इमीडिएटली ट्राई कर लेना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो बहुत मिल जाएंगी अपने आसपास। हमें तो ये सिखाया जाता था, इसका तपस्या का मीनिंग यही है, ये वो कहते थे तपा हुआ ज्ञान। इसी को तपस्या कहते हैं, जाके माउंटेन्स में मत बैठ जाना। तो कोई भी एक पॉइंट ले ले, उसको तो उसकी तो तपस्या कर कि तू उसको फॉलो कर, ये तपा हुआ ज्ञान है। और हमेशा मैं सिस्टर एक चीज नोट किया कि जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किसी को सुनाऊं कि मेरी ट्रेजेडी जो भी सपोजिंग, तो अगला बंदा रो पड़ता है,
और मैं सुना कि मेरे बाजू वाले के साथ ऐसा हुआ था और वो फलाना, मतलब अमेरिका में एक आदमी रहता, उसको असर ही नहीं होता। तो अनुभव क्यों रिजल्ट लाता है? क्योंकि जब अनुभव शेयर करते हैं तो वाइब्रेशन डिफरेंट होती है। जब किसी और की बात शेयर करते हैं तो वाइब्रेशन डिफरेंट होती है। सपोज आप मुझे सुनाएं कि उस बुक में ऐसा लिखा था, उस स्टोरी में ऐसा लिखा था, यहाँ तक भी अगर कहें कि मेरी गुरु ने ऐसा कहा था, तो वो वाइब्रेशन डिफरेंट है। आपको एक जगह से इंफॉर्मेशन मिली, आपको वो इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, आपने इंफॉर्मेशन पास ऑन की, सो दैट वाइब्रेशन विच आई विल गेट इज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, गुड प्योर इंफॉर्मेशन, जो कि हर कंप्यूटर में पड़ी है। तो वो है। लेकिन जैसे ही आपने उसको यूज करके एक्सपीरियंस कर लिया, तो जो अब आपसे मिलेगा जब आप शेयर करेंगे वो होगा वाइब्रेशन ऑफ कन्विक्शन, दिस वर्क्स। ये मुझे वाइब्रेशन मिलती है, तीर की तरह जाके लगता है, क्योंकि वो मुझे वाइब्रेशन, मुझे चेंज होने के लिए या मुझे उस बात को यूज करने के लिए, इंस्पायर होने के लिए क्या चाहिए? पावर। सपोज आप मुझे कोई बात शेयर करें, मैं सुनूं एंड ऐसे नहीं, पता नहीं, बहुत डिफिकल्ट है, अपने आप को चेंज करो, मतलब बहुत डिफिकल्ट, अपनी थॉट को कैसे चेंज करो, वो है ही गलत, अब उसको राइट कैसे समझो, इट्स ऑल साउंड्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर आपने करके फिर शेयर किया है, तो जब आप वो बात शेयर करते हैं, आप उसके साथ एक बहुत पावरफुल वाइब्रेशन रेडिएट करते हैं, एंड वो वाइब्रेशन जो होती है वो होती है दिस वर्क्स, गो ट्राई इट, I've tried it, it works। तो वो वाइब्रेशन जो मुझे मिलती है, बात मैंने बहुत बार सुनी होती है, वो कोई पहली बार हम कोई बात नहीं सुन रहे हैं, सब बातें मालूम है, कुछ नया नहीं है। लेकिन जब वो वाइब्रेशन आप देते हैं ना, ये बात बहुत सुंदर है, कुछ भी नथिंग न्यू अंडर द सन, नथिंग न्यू है, सब मालूम है, सब पढ़ा है, सब कुछ मालूम है, सब एक्सेसिबल है हर जगह। इतना सुनते सुनते भी हमें लगता है ये तो मालूम था ना, किया नहीं इतने साल, ये तो मालूम था ना, जैसे आप कहते हैं गुरु ने बताया था ना, बड़ों ने बोला था ना, मालूम था। लेकिन अब जब हम कर लेंगे और फिर शेयर करेंगे, तो वो वाइब्रेशन जो आएगी, दिस वर्क्स, तो वो वाइब्रेशन मुझे टच करती है, इंस्पायर करती है, इनके लिए वर्क किया ना, तो मेरे लिए भी वर्क कर सकता है। मैंने वही कहने वाला था, जैसे डॉक्टर है, जब किसी को एक को ठीक किया सेम डिजीज, तो दूसरे को भेजता है, तो देख मामा ठीक हुआ जाके, एंड तब आप इमीडिएटली जाएंगे और आप भी ठीक हो जाएंगे। एक होता है कोई आपको कहे वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, वहाँ जाना, ऐसे हाँ मैं मालूम है बहुत डॉक्टर्स है शहर के अंदर, किसी ने कहा ये अच्छा है, किसी ने कहा ये अच्छा है। लेकिन एक होता है आप कहते हैं मेरा ठीक हुआ वहाँ जाने से, मेरा इलाज हुआ वहाँ जाने से, आप भी जाओ, आई विल गो नेक्स्ट डे। सो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। अब इसी तरह अगर हर पेरेंट पहले यूज करे, तो फिर बच्चों के लिए करना कितना इजी हो जाएगा। हर पेरेंट क्या पहले यूज करे? स्पिरिचुअल नॉलेज, रिलीजन, धर्म, जो भी हमें सिखा रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में अब लाए, अच्छा अप्लाई तो फिर फैमिली के लिए करना कितना इजी हो जाएगा। और स्पिरिचुअलिटी, जैसे आपने कहा ना, तपस्या क्या है? सारा दिन उसको तपना, मतलब उस ज्ञान को सारा दिन यूज करना। आज हमें लगता है स्पिरिचुअलिटी मतलब फिर इधर से हटना और उधर जाना। The other day I met somebody at the airport and कहते हैं बिजनेसमैन, कहते हैं मैं बहुत बिजनेस है, बहुत फैल चुका है पूरा, बहुत कुछ है, अब मैं सोच रहा हूँ इस मटेरियलिस्टिक जीवन से थोड़ा सा हटकर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता हूँ। मतलब हटकर क्यों जाना है? नहीं, बहुत है बहन, बहुत खिलाव है, इतना इस शहर में, उस शहर में, उस शहर में। तो आई फील अब मुझे ये मटेरियलिस्टिक लाइफ से शिफ्ट करके स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है। मतलब फिर क्या करेंगे स्पिरिचुअलिटी में? क्या करेंगे? अच्छा पढ़ना, अच्छा सुनना, मेडिटेशन करना। मतलब कितनी देर करेंगे सारा दिन के अंदर, और कितने दिन करेंगे उसको? ये सब फिर स्पिरिचुअलिटी में कैसे जाएंगे? ऐसे वो जो बिजनेस कर रहे हैं, जो 10 शहरों के अंदर है, उसको 10 शहरों में रहने दो, और अगर कल 20 शहरों में फैलता है तो 20 शहरों में भी जाने दो उसको। लेकिन वो सारा बिजनेस क्लीन, एथिकल, ऑनेस्टली और अपनी प्योरेस्ट एनर्जी के साथ करो। नहीं सिस्टर, वो तो बहुत डिफिकल्ट है। मैंने बोला फिर स्पिरिचुअलिटी वर्क नहीं करेगी। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट कि उस चैलेंज को छोड़ दें और बैठकर तपस्या करें, नहीं। और फिर अगर हम कहते हैं कि वो तपस्या हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क नहीं करती है, अगर, फिर उस तपस्या का क्या फायदा है? सही अगर कंप्यूटर में सीख लूं, लेकिन मैं कहूँ उस कंप्यूटर से जीवन में कोई काम नहीं होता मेरा, तो फिर वो कंप्यूटर सीखने का क्या जरूरत है?
It's no use. Why should I learn it? I learned the computer because वो मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को ईजी कर दिया उसने लाकर. कम्युनिकेशन हुआ, आज बिजनेस उस पर हुआ, आज एंटरटेनमेंट भी उस पर हो रहा है. मेरी लाइफ की इतनी सारी चीज़ें एक कंप्यूटर सीखने से हुई है. लेकिन अगर उस कंप्यूटर को सीखूं, मेहनत भी करूं, रोज उसको 1 घंटा दूं और कहूँ लाइफ में कहीं वो यूज नहीं होता है, देन व्हाट इज द नीड टू लर्न इट? फिर किस लिए सीखना है वो? तो स्पिरिचुअलिटी को अगर हमने कहा बिजनेस लेकिन क्लीन नहीं होता है, रिश्तों में हम कुछ चेंज नहीं ला पा रहे हैं, हम ऑनेस्टली काम नहीं कर पा रहे, फिर वो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का क्या फायदा है? दैट्स नॉट गोना वर्क. Take it up. It works. Everyone has to take it up. तो मुझे भी एक आदमी मिला था, इसी तरह मुझसे कह रहा था मैंने इतनी बिजनेस फैला ली, इतना ये कर लिया, अब कुछ स्पिरिचुअलिटी के लिए कुछ करना है तो उसके लिए मैं 3 फैक्ट्री और खोल रहा हूँ. उल्टा मैंने कहा 3 फैक्ट्री खोल रहे क्यों? अभी तो आप कह रहे थे मैं इतना कर लिया बिजनेस. Right. ये तो पैसे कमाने के लिए नहीं, लोगों को जॉब देने के लिए. How sweet. इंटेंशन चेंज हो गई ना. इंटेंशन हो गई लेने की नहीं, देने की. दैट इज स्पिरिचुअलिटी. तो ये हमें सारा दिन पक्का रखना है कि स्पिरिचुअलिटी डज नॉट मीन जीवन से हट के कुछ और. स्पिरिचुअलिटी वो टूल है, रिलीजन वो टूल है जिसको हमें जीवन के हर एस्पेक्ट में यूज करना है. आज तक एक मिथ था कि जो इस तरफ ज्यादा जाता है वो अपने घर से, अपने परिवार से, अपने रिश्तों से उल्टा कटा कटा सा हो जाता है. और अभी इतने एपिसोड्स में हम क्या देख रहे हैं कि जब तक हम वो टूल्स नहीं यूज करते तब तक हम कटे हुए थे. टूल्स यूज करने से तो हम और ही एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे. तो स्पिरिचुअलिटी रिश्तों में हमें एक दूसरे से दूर नहीं, जो हम दूर हो चुके हैं, जो दूरियां रिश्तों में आ चुकी हैं, वो हमें और नजदीक लेकर आता है. ओनली इफ वी यूज इट, नॉट इफ वी रीड इट. बिकॉज कई बार कई लोग कहते हैं इतने साल से जाते हैं, इतने साल से मेडिटेशन करें, इतने साल से ये करें, फिर फर्क क्या है? कर रहे हैं, वो करना भी बहुत अच्छा है. और सबसे आसान बात है, खुद को अगर नहीं जाना हो ना तो आप ऐसे लोग ढूंढ लेते हो. देखो ये 20 साल से है और आज बिहेवियर देखो. 25 साल से अभी शराब पीता है, 30 साल हो गए अभी गुस्सा करता है. वही ढूंढ लेते हैं जो इम्प्रूव हुए. 90% लोग जैसे अगर अपने बच्चे को किसी स्कूल में जाना हो, भेजना हो मेरे बच्चे को, तो मैं सिर्फ उसके मतलब 2 लड़के जो मतलब सपोजिंग चोर बन गए या जेल में, वो देखूं, या 98% जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट है पूरी वर्ल्ड में फेमस है वो देखूं. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एक ने जिसने वो लिया अपनी अपनी तरह से यूज किया. सही है. हम जब लेंगे तो हम एक अलग तरह से यूज करेंगे. हमें ये भी नहीं पता हम कैसे यूज करने वाले हैं उसको. वी डोंट हैव टू लुक एट एनीबडी. ना हमें उनको देखना है जो बिल्कुल नहीं चेंज हुए इतने सालों बाद, क्योंकि वी आर नो वन टू जज के वो बिल्कुल चेंज नहीं हुए. हाँ, एग्जैक्टली. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. वी आर नो वन टू जज के वो बिल्कुल चेंज नहीं हुए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन कितना चेंज हुआ है. लेकिन अंदर से कौन कितना बीमार था, आपसे अगर 100 गुना बीमार था और ठीक हुआ और आपके बराबर हो गया. हाँ. तो वो अपनी चेकिंग सिर्फ हम खुद ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता. इसलिए ना किसी को देखना है, ना किसी के ओपिनियन से अफेक्ट होना है. हमें खुद ही पता है कि पहले सोच कैसी थी, अब कैसी है और कैसी बनानी है. Where was I? Where am I? And where do I have to go? Only and only I know myself. Nobody else can know. तो किसी के साथ अपना कंपैरिजन नहीं और किसी के ओपिनियन पे अफेक्ट नहीं होना, ना ज्यादा खुश हो जाना. अगर किसी ने कहा ओ आप तो बहुत चेंज हो गए हो, उनको क्या पता, उनको थोड़ी मेरी सोच दिखाई देती है. हम 8-10 लोग मिलके मेडिटेशन के लिए गए. अब मैं 15-20 मिनट के बाद देखूं कि कहीं उसका टाइम तो नहीं हो गया जाने का, बाकी उठ तो नहीं गए. मेरा अब पता ही नहीं चलता कि 15 मिनट हुआ कि आधा घंटा हुआ. कि सब मेरी वेट तो नहीं कर रहे कहीं. अजीब अजीब थॉट्स आ रहे थे. अब अकेला मैं होता, मेडिटेट करता, तो बस उनके लिंक लगे रहते. कितना अंतर होता अपने है ऊपर फोकस. और यहाँ पर कोई ये भी नहीं है, ये देखो मैं मेडिटेशन कर रहा था और वो फोन पे बात कर रहा था, ये हो रहा था. 4 तरफ ध्यान बंटता है हमेशा. एंड इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम मेडिटेशन कर रहे थे और कोई फोन पे बात कर रहा था या कोई कुछ ऐसा कर रहा था और अगर हम डिस्टर्ब हुए तो हम मेडिटेशन कर ही नहीं रहे थे. इट्स नॉट पॉसिबल.
क्योंकि अगर हम मेडिटेशन कर रहे थे तो मीन्स हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि आसपास की कोई भी परिस्थिति दिखेगी, ऐसा नहीं कि हमें कुछ दिखेगा ही नहीं, लेकिन हमारा मन डिस्टर्ब नहीं हो सकता है अगर हम सच में मेडिटेशन कर रहे थे। सही बात। नहीं तो मेडिटेशन करते हुए कोई आवाज आई और उसको गुस्सा कर दिया तो वो मेडिटेशन तो हो ही नहीं रही थी, वो मेडिटेशन करने की कोशिश हो रही थी, अभी मेडिटेशन हो ही नहीं थी। तो इसलिए रोज जो ले रहे हैं उसको तुरंत तुरंत यूज करते जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं तुरंत दान महापुण्य। तुरंत दान मतलब अपनी कमजोरी जो दिखाई दी तुरंत दान, तुरंत उसको छोड़ते जाओ। जितना जल्दी उसको छोड़ते जाएंगे तो दान यहाँ कमजोरी छोड़ने का मतलब दान वही दान है। और कौन सा दान महापुण्य करेगा, और कौन सा दान जीवन में पुण्य लेकर आने वाला है। सिर्फ किसी को धन दिया, किसी को कपड़े दिए, ये तो ठीक है, सरप्लस था, आपने किसी के साथ शेयर किया, ओके गुड कर्म। लेकिन महापुण्य, महापुण्य किसको कहा जाएगा? क्योंकि जैसे ही आपने कमजोरी दान दी अपनी तो आपने जीवन में क्या कर लिया? महापुण्य जमा किया ना, क्योंकि उसके बाद आपकी जीवन बदल जाएगी। ओह, इसीलिए लोग जहाँ जाते हैं बड़े बड़े मंदिरों में कहते हैं मैं यहाँ वहाँ ये फलानी चीज का दान दे आया, नॉन वेज छोड़ाया, ये वाली छोड़ाया, शराब छोड़ाया। कोई अपनी आदत ना, हाँ, एडिक्शन कोई अपनी आदत, अगर कोई अपनी ऐसी आदत भी, एडिक्शन, कोई और संस्कार नहीं, कोई एडिक्शन, खान पान, कोई ऐसी चीज भी छोड़ाए तो महापुण्य है। क्योंकि उसके बाद उसकी जीवन और उसके परिवार की भी जीवन कंप्लीटली बदल जाएगी। तो ये वातावरण में बहुत फर्क पड़ता है। हम नहीं कह सकते कि ये आई एम लाइक दिस, मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं हूँ, आपको क्या डिस्टर्ब हो रहा है? दूसरों को भी डिस्टर्ब होता है ना। बिल्कुल। जैसे अगर मैं यहाँ बैठ के सिगरेट पीऊं, धुआं तो सबके नाक में जा रहा है, पैसिव स्मोकिंग तो सबकी हो गई। बिल्कुल। तो मेरे से ज्यादा आपका नुकसान है। तो कोई भी आदत का भी सब पर प्रभाव पड़ता है, और जितनों पर प्रभाव पड़ता है उनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट भी क्रिएट होता है। वालों पे कितना पड़ता है? उनके साथ कार्मिक अकाउंट भी तो क्रिएट हो रहा है। वो कैसे होता है? अगर आपके किसी कर्म से औरों को डिस्टर्बेंस हो रही है, तो कार्मिक अकाउंट नहीं क्रिएट हुआ। अगर इवन सिंपल थिंग लाइक स्मोकिंग आपने कहा, ये तो कितना ऑर्डिनरी, मतलब स्थूल कर्म है ना, बाह्य कर्म है। ये कर्म से अगर पैसिव स्मोकिंग मुझे हो रही है, मेरा नुकसान हो रहा है। मेरा नुकसान किस वजह से हुआ? आपके कर्म से हुआ। तो आपके कर्म से अगर मेरा नुकसान हुआ तो कार्मिक अकाउंट नहीं बना, फिर बन गया। ऐसे ही आपके किसी कर्म से मुझे दर्द हुआ तो कार्मिक अकाउंट बना। तो कभी कभी लगता है कुछ करे नहीं, बैठे रहे। क्यों? उल्टा इट्स एन इंस्पिरेशन नो। जितना समझ में आता जाएगा उतना अपने कर्म पर अटेंशन, सफाई सफाई, अपनी क्लीनलीनेस होती जाएगी। तो वो कुछ करे ही नहीं, मतलब वो स्विमिंग पूल में जंप करने से पहले डर लगता है कि कौन इतना पानी पे तैरे, हाथ भी मारे, पता नहीं कहीं डूब ना जाए। इससे अच्छा जंप करे ही नहीं। जंप करें, इनिशियल पार्ट ऑफ स्ट्रगल भी देखें, क्योंकि उसके बाद इट्स ओनली फन। वो तुरंत दान महापुण्य का मीनिंग ही यही है ना, कि दान इनिशियली अपनी आदत संस्कार छोड़ो, थोड़े दिन तकलीफ होगी वो आदत छोड़ने के लिए, उसके बाद कार्मिक अकाउंट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अपने ऊपर फायदा, और जितनों को फायदा होगा उनसे ब्लेसिंग्स, तो पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। तो यही, इसी तरह स्पिरिचुअलिटी हमें जो जो सिखाए, छोटी छोटी बातें हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, छोटी छोटी बातें। इसके बारे में ऐसा सोचना, लेबल लगाया था उसको चेंज करना, अपनी पेंटिंग जो दूसरे के बारे में बनाए थे उसको चेंज करना। इजी है, ये बहुत इजी है। एक दिन बैठना है, किसी एक की पेंटिंग उठाओ कि मैं इनके बारे में क्या क्या सोचती हूँ सारा दिन। नहीं, आज से चेंज 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 चेंज, थोड़ा कितना महापुण्य हो जाएगा, क्योंकि मेरी स्थिति बदलेगी, एनर्जी बदलेगी। इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है ये इंटरेस्टिंग नहीं है? नहीं, मैं बैठूं, मैं इसके बारे में सोचूं। वैसे भी तो सोचते हैं, लेके बैठे हैं, वैसे भी तो उनके बारे में सोचते हैं, सिर्फ अब अवेयरनेस से सोचेंगे। पेंटिंग तो सारा दिन वैसे भी बन रही है अंदर। कौन सा टाइम है जब पेंटिंग अंदर नहीं बन रही है? हर क्षण कभी भी स्टॉप करें और चेक करें, आपके मन और चित्त पर कोई एक आत्मा बैठी हुई होती है उस समय। जिसको लाइक करते हैं उतना नहीं, जिसको डिसलाइक करते हैं वो ज्यादा डिस्टर्ब करता है। वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, वो ज्यादा ही मन और चित्त पर बैठता है। ज्यादा बार थॉट्स भी आते हैं, ज्यादा बार थॉट्स आती हैं। तो फिर आप कहें कि उसके बारे में सोचना वो मेहनत है, वो तो हम ऑलरेडी सोचते हैं। सिर्फ अवेयरनेस से नहीं सोचते तो पेंटिंग कुछ और ही बन जाती है। और उस टाइम पे अगर हम दुआ दें उसको, जब भी तो आए, पेंटिंग बदल जाएगी। जब भी वो थॉट आए उसको तो दुआ दें मतलब क्या करें? दुआ दें मतलब कि
उसको दुआएं दें कि वो बंदा अच्छा है, उसमें अच्छी बातें हैं। मेरे पास में ये जो भी थॉट तो है, जैसे ये थॉट क्रिएट किया तो क्या कर दिया, पेंटिंग चेंज हो गई। दुआ दे मतलब प्यार भेजे, आई लव मतलब यू, तो पेंटिंग चेंज हो गई ना, पेंटिंग चेंज हो तेरे गई। संस्कार तेरे अलग हैं, मेरे अलग हैं। Yes. शायद मुझे डिस्टर्ब करता है, आई एम सॉरी अगर डिस्टर्ब कर रहा। हाँ. तो मुझे, अगर मैं कर्म नहीं बनाना चाहता, हाँ. आई ऑनेस्टली लाइक these गुड पॉइंट्स अबाउट यू। राइट, तो ये पेंटिंग चेंज हो गई ऐसे करते ही। सोच पहले भी रहे थे, सोच अभी भी रहे थे। एक है अनअवेयर पेंटिंग बना रहे थे तो कुछ भी बन जाता था। अब अवेयरनेस से बना लेते हैं पेंटिंग, क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट वो पेंटिंग हमें ही देखनी है रोज। कभी कभी झूठ भी तो लगता है ना। कैसे झूठ? जैसे आया और मैं थॉट इरिटेशन वाला है और मैं बोलूं नो नो आई लव यू, तुम ठीक हो जाओगे, मतलब तुम ठीक हो जाओगे, फिर लेबल लगा रहा हूँ, यानी कि राइट नाउ आप ठीक नहीं है। मेरा दृष्टिकोण आपसे मैच नहीं करता, मैं आपके बात से अग्री नहीं करता, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसके पीछे आपके पास कोई रीजन होगा, आपके पास कोई लॉजिक है, आपके पास वो संस्कार है। अभी मुझे वो नहीं समझ में आ रहा, विच इज फाइन, मुझे नहीं अभी समझ में आ रहा, अभी मैं उससे कंफर्टेबल भी नहीं हूँ। इज अ डिफरेंट पेंटिंग, बट दिस पेंटिंग यू आर बैड, हाउ कैन यू बी लाइक दिस, हाउ कैन, इज अ डिफरेंट पेंटिंग। अगर हम ऐसा सोचें कि जो कुछ धरती पर हो रहा है पूरी यूनिवर्स में परफेक्शन है, क्योंकि धरती की जो मूवमेंट है, बारिश आना, पेड़ उगना, सीजन्स बदलना, ये झाड़ ऑक्सीजन दे रहा है, ये जब हर चीज सही है तो मेरे साथ जो कार्मिक अकाउंट है वो भी और सही जो है, मेरे साथ दूसरा बंदा कर रहा है वो भी सही वो है, भी सही है। तो वो मैंने कुछ किया होगा, राइट। जो ये हो रहा है। तो अब मैं उसे बुरा मानने के बदले में अगर एक्सेप्ट करूं कि अब मुझे इसको कैसे बुरा मानने की बजाय, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उनको बुरा समझने की बजाय, क्योंकि जब हमें किसी से अच्छी एनर्जी नहीं आ रही या किसी के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट है तो हम बुरा तो मानते ही हैं, मतलब हम हर्ट तो होते ही हैं, लेकिन हम उनको भी तो बुरा लेबल करते हैं कि वो अच्छे नहीं है। तो वो तो सपोजिंग है कि पोस्टमैन है, हाँ। आपको एक चिट्ठी लाके दे रहा है, या पहले जमाने में मनी ऑर्डर आता था दे रहा है, या याद दिला रहा है कि भाई तब ये था, ये है। तो एक इंस्ट्रूमेंट है ना। बिल्कुल, वो आत्मा, और वो भी वो आत्मा आपको वो एनर्जी इसलिए दे रही है क्योंकि हमने कुछ उसको, क्योंकि उसे वो एनर्जी हमारे से पहले मिल चुकी है। हाँ, दिया हुआ है। तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन? तो लेना था, देना तो चुप। पर रिस्पॉन्सिबल कौन? फिर रिस्पॉन्सिबल मैं, पिछली बार मैंने भेजी थी, दैट पिछली बार कैन बी कल, पिछले साल, या मेनी बर्ड्स बिफोर। तो रिस्पॉन्सिबल मैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट अब कौन सी एनर्जी भेजनी है। नहीं, रिस्पॉन्सिबल मैं पे क्या होता है फिर, उससे पहले कौन, उससे पहले कौन, पहले मुर्गियां पहले अंडा हो जाता है। नहीं, अगर अब नहीं, अगर कहीं से कुछ आ रहा है, हाँ, कहीं से कुछ आ रहा है तो कभी ना कभी तो गया ही है ना। अच्छा, कभी नहीं कभी उधर से गया तो भी ये मेरा गया होगा। अच्छा, अब हमें ये पता नेवर नहीं एंडिंग है, होगा ना, बट हमें मालूम नहीं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे, इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं रिस्पॉन्सिबल, हम ये कहें कि जो भी अर्थ पे हो रहा है, यूनिवर्स पे हो रहा है, इट्स परफेक्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि वो पहले से आ रहा है या पहली बार आ रहा है। इवन आप मुझे जो एनर्जी भेज रहे हैं वो पहली बार आ रही है या पहले से मेरी भेजी हुई वापस आ रही है, ईदर वेज, दोनों केस में आ तो रही अब क्या भेजना है तो फिर भी मेरी चॉइस है ना। हाँ, आ तो रही है ना। हाँ। अब मेरे बेडरूम में जाऊं, मैं देखूं दरवाजा खुल के सांप बैठा है, पहले सांप निकालूं या पूछूं सांप आया है कहाँ से, क्यों आया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दरवाजा किसने खुला रखा, डजंट मैटर। हाँ, सोल्यूशन फिर भी एक ही है, पहले से हटाओ। हाँ, चाहे दरवाजा आपने खुला रखा या कोई और खुला रख गया, लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट। सोल्यूशन फिर भी एक है कि उस दर्द को बाहर निकालना है। तो जब अगर मुझे कहीं से भी कोई एनर्जी आ रही है, सोल्यूशन एक ही है, क्या? कि मुझे अपने यहाँ से जाती हुई एनर्जी को अब चेंज करना है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग। अगर हम स्पिरिचुअलिटी का एक ये मंत्र की तरह भी पकड़ लेना, ये मंत्र होते हैं, जो कहते हैं ना मंत्र जाप करना, कि एक मंत्र लो, उसको बार बार उच्चारण करो, लेकिन मंत्र उच्चारण कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और है। मंत्र मतलब मन को तृण करने वाला मंत्र, जो मन को क्या कर दे, शांत कर दे, चित्त को क्या कर दे, शीतल कर दे। तो मंत्र मीन्स जीवन की ऐसी बातों को पकड़ लेना, इतना पकड़ लेना कि सारा दिन वो मंत्र जाप चले।
अब वो मंत्र जाप सिर्फ एक शब्द नहीं, जीवन के ये फॉर्मूला, अगर मैं एक शब्द का उच्चारण करती जाऊं एंड 108 बार किया, 1000 बार किया, 16,000 बार किया, और उतनी देर में आप आए और फिर आपके बारे में बुरा सोच लिया, तो वो 16,000 बार जो जाप किया उसका क्या रिजल्ट निकला? सही बात। What is the result of it? मैं क्या करके अपने आप को खुश कर रही हूँ? मैंने 16,000 बार उसको बोला, लेकिन जैसे ही आप आए मैंने फिर वही ऑर्डिनरी थॉट, वही नेगेटिव थॉट, वही क्रिटिकल थॉट क्रिएट की। मंत्र मीन्स जीवन के ये जो मंत्र हमें मिले हुए हैं कि सामने वाला चाहे कैसा भी हो, आपकी सोच, आपकी चॉइस है, ये एक मंत्र है। आपका रिश्ता यहाँ है, ये एक मंत्र है। इस मंत्र को सारा दिन जाप करना है, हर आत्मा के साथ जाप करना है, किसी भी परिस्थिति में इसी मंत्र का जाप करना है। कहते हैं ना, परिस्थिति आई मंत्र जाप करो। परिस्थिति को फेस करना है, आत्मा के साथ इंटरैक्ट करना है, मंत्र जाप करो। कौन सा मंत्र जाप करें? ये मंत्र कि वो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, सामने वाला कोई कैसा भी हो, योर चॉइस, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर क्रिएशन, कंप्लीटली योर पावर। ये मंत्र जाप। अब जिस आत्मा ने इस मंत्र को पकड़ लिया और सारा दिन जाप किया, उसके सारे रिश्ते कैसे हो जाएंगे? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसका अपना चित्त कैसे हो जाएगा? क्लीन। कुछ पकड़ा ही नहीं, किसी को ब्लेम नहीं किया, किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराया अपने दर्द का। बात आई, चेंज किया, फिनिश्ड। एक मंत्र को पकड़ लो, ये मंत्र पकड़ो और सारा दिन जाप करते जाओ, और फिर इसका रिजल्ट देखो रिश्तों में क्या मिलता है। थैंक यू सो मच सिस्टर। इस मंत्र को अगले एपिसोड में फिर से डिस्कस करते हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सो मच।